अच्छा, तो हम कहाँ पर थे? सर बूटस्ट्रैप पे? हम जी बूटस्ट्रैप कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? ड्रॉप डाउन या ड्रॉप डाउन डाउन्स ड्रॉप तक। डाउन, बूटस्ट्रैप ड्रॉप डाउन्स तक। ओके, जी सर। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, तो आज ऐसा करते हैं, आज मैक्सिमम पढ़ेंगे हम, ठीक है? जहाँ तक जी हो सका, वहाँ तक हम इसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद ये होगा कि मैं आज आपको दूँगा, थोड़ा-सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। उसकी जी रीज़न ये है कि बड़ा टास्क है, ठीक है? जी सर। थोड़ा बड़ा टास्क है। ठीक है। तो उसको इंशाल्लाह हम देखते हैं, ठीक है? तो आज है 28 डेट, सो मैं एक जी सर। फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ऑलरेडी यू नो कि हमेशा मैं एक फ़ोल्डर के बना के ही काम करता होता हूँ। तो 10 और 2024, सो इसके अंदर जो है मैं वो ओपन विद कोड कर लेता हूँ, ठीक है? और इसी तरह इसमें एक फ़ाइल बनाऊँगा index.html की। जी सर। सॉरी, ये HRML हो गया, इसको मैंने HTML करना था, ठीक है? जी तो सर। एक मैं बनाऊँगा style.css की। जी सर। तो ये मैंने जो है वो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, तो बड़ा कर लिया, जी सर। मैंने ओपन कर लिया। अब ऐसा करते हैं, इसको ना साइड बाय साइड कर लेते हैं लाइक दिस। तो ये इस तरह से आप कंफर्टेबल हैं? स्क्रीन आपको शो हो रही है? सर स्क्रीन छोड़िए, आपकी आवाज़ का ग्लिच है वॉइस का। अब ठीक आ रही है ना? मैं कह रहा हूँ जी इस सर तरह अब से ठीक ठीक है सारा? है। जी सर साइड बाय इतना साइड ठीक कर है। दिया मैंने। जी ठीक है सर। तो हम बॉयलर ऑपरेटर लगाएँगे यहाँ पे आके, जो है वो लिंक डॉट सीएसएस इस तरह से। जी और सर। सीएसएस को चेक करने के लिए आपको पता है, जस्ट आप बॉडी का टैग लगाएं, उसके अंदर विड्थ 100% दे दें, और हाइट 100 VH। वीएच, शाबाश। बैकग्राउंड जो कलर है वो कोई भी दे दें, और यहाँ पे आने के बाद आप गो लाइव सर्वर कर दें, ताकि आपको लाइव दिखता रहे जो जो आप काम कर रहे होगे, ठीक है? जी तो सर। इसका मतलब हमारी सारी जो है वो निज़ाम काम कर रहा है, हमारा चल रहा है। जी सर। अच्छा, तो आज का टॉपिक है हमारा जो है वो हसीब, वो है लिस्ट में। बूटस्ट्रैप ड्रॉप डाउन्स, ओ सॉरी, नहीं। लिस्ट ग्रुप। जी ऐसा सर। करते हैं हम ना, इसको पहले नंबर पे करते हैं कॉपी, और हम इनकी बूटस्ट्रैप की ना ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, ठीक है? जी और देखते हैं कि यार ये चीज़ क्या है, ठीक है? तो जी सर। मैंने जैसे सर्च किया तो आपने देखा कि ये आ गया है, हैश यानी 123, ठीक है? इसी तरह जी फर्स्ट सर। मार्क है, जैकोब है, ठीक है? इस तरह से ये बना हुआ है। अब आपको याद है हमने टेबल्स बनाए थे, अगर आपको जी याद सर। हो तो? ये जी बेसिकली यार। सेम वही चीज़ है, लेकिन इसके अंदर ना थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट पता है क्या? इसमें आ जाती है बूटस्ट्रैप की क्लासेस। अब यहाँ पे एक क्लास है जो कि है टेबल स्ट्राइप्ड। अगर आप वो लगाएंगे ना तो कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि ये लाइट है जी सर। और ये थोड़ा सा डार्क है, फिर जी ये सर। लाइट है, यानी कि बैकग्राउंड लग जाएगा एक को छोड़ के एक। जैसे कि आप देखें यहाँ पे लगा हुआ है टेबल, और टेबल स्ट्राइप्ड, तो इस जी तरह से सर। बन जाएगा, ठीक है? और जी यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है टेबल स्ट्राइप्ड कॉलम, ठीक है? इस तरह से कुछ लगाया हुआ है। और यहाँ जी पे सर। भी टेबल स्ट्राइप्ड यानी टेबल डार्क लगाया हुआ है यहाँ पे ना, जी डार्क सर। डार्क में चल रहा है टेबल, ठीक है? और उसके बाद ये चीज़ देख लें, ये चीज़ देख लें, ठीक है? इस तरह से कुछ, यानी कि यही चीज़ें हैं। तो अभी जो है ना, हम रैंडमली जस्ट चेक करने के लिए एक जी यूज़ सर। कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो यही है, तो इसी को मैं उठा लेता हूँ, जी सर। और बॉडी में आके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। वो मेरा ऊपर आ गया है सारा कोड। जी सर आगे। लेकिन वो हमारा जब तक लिंक नहीं लगेगा, जी सर लिंक नहीं लगाया आपने। हाँ, तो आपको पता है वो काम ही नहीं करेगा। जी सर। तो मैंने क्या किया, मैंने CDN लिंक्स पे क्लिक किया, और यहाँ पे आके इसको कंट्रोल C के साथ जो है पेस्ट कर लिया है। और अब जो है ना, मैं यहाँ पे आके और लिंक पे क्लिक करके कुछ इस तरह से बनाऊंगा, तो ये देखें, ये चेंज हो गया है, जी सर। ठीक है? अच्छा,
अब होना क्या है कि हम देख रहे थे टेबल्स। अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पर ये वाली अगर प्रॉपर्टी यूज करता हूँ मैं, टेबल जी। वाली, यहाँ पे आके तो यहाँ पे आता, क्या नजर आता है ये। अब देखें, ये लग गई, जी जैसे सर। मैंने क्लास ही लगाई है ना बस। अगर मैं जी सर। नीचे आता हूँ तो स्ट्राइप्ड कॉलम्स, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे आके ये लगाया और ये देखो इस तरह से लग गया है। ठीक है, यानी कि आपने ना बस देखना है कि क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है। अब देखिए मैं टेबल डार्क वाली क्लास को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद ये देखें, यानी कि आपने ना जस्ट क्लासेस का यूज करना है। क्लासेस का यूज करते हुए आप सब कुछ कर सकते हैं। जी सर, समझ लगी इसकी। ठीक हो गया ना। जी अच्छा, सर। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, वो लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप मोडाल। ये बड़ा मजे का टॉपिक है, इसके ऊपर आपने फोकस करना है। ठीक है सर। अच्छा, अब बेसिकली मोडाल है। अभी चीज देखते हैं ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम। मैं ना जस्ट रैंडम के लिए एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने इसको लाइव किया है, क्लाइंट की थी ये, तो मैंने इसको ओपन कर ली है। एक तो हम इसका जो है वो यूआई भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये मोडाल इनका ना शो हो गया है। अब जी मैंने सर। कुछ भी क्लिक नहीं किया, या मैंने इसके ऊपर बटन भी क्लिक नहीं किया मैंने, कोई माउस का बटन नहीं, कोई कीबोर्ड का बटन नहीं, या फिर किसी भी किस्म की कोई हरारत नहीं की, और जी मेरा सर। ये जो मोडाल है वो मुझे शो हो गया। हो ठीक गया। है, अब मैं साइड पे या क्लोज के बटन पे क्लिक करता हूँ तो खत्म हो जाता है। और अगर मैं गेट अ क्विट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो ये शो हो गया मुझे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन सेकंड सर। इमेज, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो दोबारा से वो शो होता है, लेकिन इमेज चेंज हो जाती है। अब वो कहता जी। है बैक टू फर्स्ट, यानी पीछे वाला जो कार्ड है वहीं पे जा जाए। ये आ गया, यानी कि इसको पॉपअप बोलते हैं। मोडाल जो है ना, मोडाल इसको बोलते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं सोचता हूँ मैं ना यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ। ठीक है, और बटन के बाद मैं देखता हूँ कि यार मोडाल लगाना है, तो ऐसा करते हैं, इस टेबल की हमें ज़रूरत नहीं है। टेबल को जी हम सर, इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। कर सकते हैं। चल, मैंने इसको रिमूव कर दिया। तो अब मैं अपना जो है वो इसमें जाता हूँ, अपनी इसमें, तो यहाँ पे आकर मैं मोडाल सर्च करता हूँ। ठीक है, अपने बूटस्ट्रैप जी। में। तो यहाँ पे कुछ एक तो ये मोडाल है, ठीक है, बना बनाया कोड है। और एक ये मोडाल है, ये लाइव डेमो। अगर मैं लंच डेमो लॉन्च डेमो के क्लिक करता हूँ मोडाल, तो ये देखो सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ, नहीं कुछ भी शो होता। क्लोज के बटन पे क्लिक करता हूँ तो खत्म हो जाता है। और जी यहाँ सर। पे भी खत्म क्लिक करता हूँ तो खत्म हो जाता है। और अगर मैं साइड पे भी क्लिक करता हूँ कहीं और, हिस्से के कहीं और जाके, तो भी खत्म हो जाता है। जी अगर सर। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना साइड पे, जी तो वो सर। खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं होता। वो खत्म होगा या तो यहाँ पे क्लिक किया जाए या फिर यहाँ पे। जी सर। ठीक है, वो यहाँ पे क्लिक करने से होगा या यहाँ पे यहाँ से भी नहीं होगा। हालांकि देखें मैं क्लिक कर रहा हूं, नहीं हो रहा। ठीक है, या यहाँ भी क्लिक करूंगा तो नहीं होगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो होगा। इस तरह से ना, एक ये है। ठीक है, और फिर एक जो है वो ये है। ठीक है, इस तरह से। और फिर एक ये है, ठीक है, सेंटर में। इसी जी तरह सर। से एक ये भी है फिर, और उसके बाद एक ये भी है। इस तरह से आप काफी जो है ना वो बना सकते हैं। ठीक है, जी अभी के सर। लिए मैं इसको जस्ट यूज कर लेता हूँ, यानी कि बनाकर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, जी सर। ठीक है, मेरे पास बना बनाया कोड है इसका। फिलहाल के लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल एस। मैंने सेव कर दिया। जी सर। तो सेव करने के बाद मैं चेक करता हूँ, नहीं चलता। ठीक है, क्यों नहीं जी चल रहा, सर। कुछ आइडिया है आपको? हमने जीएस की फाइल में लिखा। शाबाश। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद मैंने लिंक मंगवाने की कोशिश की थी, नहीं आए। चलो कोई नहीं, खैर है, सीडी इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन में सीडीएन लिंक्स, और यहाँ पे मेरा जीएस का लिंक पड़ा हुआ है। जी सर। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद कहाँ पे ऐड करूँगा, यहाँ पे। जी सर, स्क्रिप्ट SRC। बिल्कुल, जिसमें SRC लगा होगा उसको यहाँ पे आके इस तरह से हम इसको पेस्ट कर देंगे। जी सर। कंट्रोल एस के साथ मैंने इसको सेव कर दिए। अब मैं इसको चेक करता हूँ, काम कर रहा है। जी सर। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन सर। दैट्स गुड। साइड पे क्लिक करता हूँ, चला जाता है। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, आ जाता है। साइड पे क्लिक करता हूँ, चला जाता है। फिर करता सर हूँ, आ अगर जाता हम सर अगर हम इसे रीलोड करें तो ऑटोमेटिक ये आए तो फिर वो कैसे आएगा? थोड़ा जिस तरह उस है। वेबसाइट जैसे पे। वो वेबसाइट में मैंने, जी सर। वो आपको फिर वहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऑन लोड का फंक्शन लगाना पड़ेगा, कि अच्छा। जैसे ही वेबसाइट लोड हो, ये जी पॉपअप सर। आपको शो हो जाए। ठीक है, चलो। अभी के लिए ठीक। आप यही देख रहे हैं। जब हम जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे फिर हम उसको देखेंगे। सही है, ठीक है सर। शाबाश। अच्छा, अब हम देख लेते हैं। अच्छा, ये तो हमने ट्राई कर लिया है। अब इसको देखते हैं कि ये क्या था, क्योंकि जी। ये जाता नहीं है ना। तो मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद इस तरह से मैंने इसको ये कर लिया है, और यहाँ से जो है ना, इसको इस तरह से मैंने कंट्रोल वी के साथ मैंने ये कर लिया। तो अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नहीं जाता, जी सर। यहाँ पे करता हूँ चला जाता है। मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ क्लिक मी, टेक्स्ट चेंज हो गया। जी सर। ठीक है, अब लिखा हुआ है मोडाल टाइटल। मैं भाई इसको भी चेंज कर सकता हूँ। आगे, जी सर, आ गया। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन सर। ओके, यहाँ पे हमारा पी टैग आएगा, और उसके अंदर हमारे लोरियम के 24, सॉरी 25 जी सर। वो आ गए। अंडरस्टूड का हमें बटन नहीं चाहिए, सो कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल आर। दैट्स गुड। हमें जी। ये भी नहीं चाहिए, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये लो, यहाँ से तो हम भगा ही सकते हैं ना इसको। जी सर। अब इस पट्टी के अंदर आप जितना मर्जी आप तो कंटेंट ले आए, कोई मसले वाली बात नहीं है। समझ आ रही मेरी बात की? जी सर, आ रही है समझ। ठीक है, अगले पॉइंट पे जाते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है बूटस्ट्रैप टूल टिप। जी। वैसे वैसे अगर एक चीज देखी जाए ना, तो ये भी जी सर। जो बूटस्ट्रैप टूल टिप है, जो उनसे हमने पढ़नी है, बूटस्ट्रैप टूल टिप्स, कंट्रोल के वी टूल टिप। अब ये चीज है। अच्छा, ये क्या है? आपने अक्सर देखा होगा, जब हम किसी चीज के ऊपर ना होवर करते हैं तो कुछ टेक्स्ट शो होता है। जी सर। ठीक है, अब ये देखें, इसके ऊपर जब आप होवर करेंगे ना तो लिखा हुआ है दिस टॉप टूल टिप इज थीम्ड via CSS अवेलेबल। जी सर। मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे मैंने आकर इसको पेस्ट कर दिया। ये इसके ऊपर मैं जब होवर करता हूँ तो मुझे नजर ही नहीं आता। जी सर। नजर क्यों नहीं आता भाई? वो टॉप की तरफ जा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे आके RI राइट। GHT राइट की तरफ कर देता हूँ ना, तो इसको नहीं आ रहा वो, मेरा ख्याल है। टूल टिप राइट आना चाहिए था उसको, क्योंकि ये भी टॉप की तरफ है। तो ये हम इसको उठा लेते हैं, पूरे ग्रुप को ही। ठीक है, ग्रुप को उठा के देखते हैं, कंट्रोल VS। अब नहीं। अच्छा, अब बड़े मजे की चीज, लास्ट टाइम भी यही इशू था, इस टाइम पे भी यही इशू आ रहा है। टूल टिप ना बेसिकली होवर पे काम नहीं करता। जी सर। लास्ट टाइम भी यही था। अब इसकी मैंने उस दिन भी बैठने की कोशिश की थी कि मैं इसका ना रिसर्च करके निकालूं भी क्या इसमें इशू है, क्यों नहीं काम करता, हमारी फंक्शनैलिटी क्यों नहीं काम करती। तो इसमें ज़रा ये है कि कल मैं आपको ये बताऊंगा कि ये हमारा क्यों नहीं काम करता, हमें क्यों, कैसे यूज़ करना चाहिए इसको। ठीक है, ठीक है।
अच्छा, अब नेव्स एंड टैब्स को देख लेते हैं। बेसिकली ये क्या चीज़ है, नेव्स एंड टैब्स। आपने अक्सर वेबसाइट आपने यूज़ की हुई होंगी, तो वहाँ पे आपको वेबसाइट का जो हेडर होता है, जिस तरह अब ये हेडर एक इस तरह जी नीचे ना सर। आपको अक्सर शो होता है कि होम, होम के अंदर जो है वो प्रोडक्ट का पेज है, और प्रोडक्ट के पेज में से इस प्रोडक्ट पे और इस प्रोडक्ट में से इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में से ये वाला जो बॉक्स है ये शो हो रहा है। तो इस तरह से जो पाथ होता है ना, जी सर। डिटेल का जो पाथ होता है, वो पाथ आपको इस तरह से बताते होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप सारा वो पाथ बता रहे होते हैं। ठीक है, जी सर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम बेस नैव बार, यानी नैव एंड टैब्स। ठीक है, जी सर। तो अब हुआ क्या कि हम इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। यूज ये ले, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल वी एंड कंट्रोल एस के साथ मैंने सेव किया, वो आ जाएगा। और आगे जो है वो अब उसको स्टाइलिंग दे के जैसे मर्जी जो है वो यूज कर सकते हैं। कोई मसले वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, उसको आप यूज ठीक कर है सर। सकते हैं। अच्छा, अब आगे की तरफ अगर आते हैं, अगर आगे आगे की तरफ बढ़ें, तो उसमें क्या मिलता है हमें देखने के लिए कि इस साइड पे जाना पड़ेगा जी और सर। फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। हमारी जावास्क्रिप्ट माशाल्लाह से स्टार्ट होने वाली है सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट्स के बाद। अच्छा, बूटस्ट्रैप की नैव बार आ गई। जी सर। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आने के बाद मैंने नैव बार को मैंने सर्च किया, जनाबे आलिया। यहाँ पे ये नैव बार मुझे मिली इस तरह से कुछ। मैंने इसका कोड कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके जब मैंने इसको पेस्ट किया तो ये मुझे नैव बार मिल गई। ठीक है, जी सर। नैव बार मुझे मिल गई। अच्छा, इस तरह से सब कुछ काम कर रहा है, रिस्पॉन्सिव भी है, सब कुछ है। ठीक है, जी सर। अब सवाल ये है कि इस होम को लिंक ड्रॉप डाउन, इन सारे लिंक्स को मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ या जी फिर सर। राइट साइड पे लेके आना चाहता हूँ। तो कुछ आइडिया है, हालांकि मैंने पहले बताया था आपको। सर हम इसका इसको नया इस होम लिंक ड्रॉप डाउन के सेंटर में लेके आना है। होम लिंक ड्रॉप डाउन डिजेबल्ड, इसको सेंटर में लेके आना है। तो हम इसको सर हम कर देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर। नहीं, अब मैं जस्टिफाई आपको एक चीज कौन बताता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जी सर। ये है, जब आप जाएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के बाद जहाँ पे आपका होम है, यानी होम कहाँ पे है, ये वाला होम है। तो इस लाइन जी से सर। आपकी कुछ सेटिंग आपकी इस लाइन से हो सकती है, कुछ सेटिंग आपकी इस लाइन से हो सकती है। ठीक जी है, सर। अच्छा जी। अब मैंने इसको सेंटर में लेके आना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एम ई ऑटो। अच्छा, अब मैं बताता हूँ। एम स्टैंड फॉर मार्जिन। अब जी ई जो सर। है ना, ई नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे आर होना चाहिए था, क्योंकि मार्जिन जो है वो राइट साइड से मिल रहा है उसको। ठीक है, यहाँ जी। पे ई लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे दो लफ्ज हैं जो कि मुझे नहीं पता ये बूटस्ट्रैप की लाइव करते वक्त इशू क्रिएट हुआ है या किस वजह से इशू क्रिएट हुआ है, या ये क्यों रखा गया है। एस और ई दो वर्ड्स हैं जो कि गलत यूज हुए हुए हैं, क्योंकि एस जो है वहां पे लेफ्ट यूज होना था, एल यूज होना था। ठीक है, अब ई जो है यहाँ पे राइट यूज हुआ है, यानी आर। ठीक है, अच्छा, अब मैंने इनको अगर करना है ना सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, तो जी यहाँ सर। पे जो लगा हुआ है ना एम ई, तो इसमें ई को खत्म कर दूंगा। आपने देखा ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। जी सर। और अगर मुझे ये फॉर्म जो है ये नहीं चाहिए, इस तरह से नहीं चाहिए, तो मैं इसको खत्म कर दूंगा, ये लो। ठीक है, और अगर ये मुझे इधर चाहिए, तो जहां पे एम की जगह पे मैंने ई को खत्म किया था ना, वहां पे मैं जी एस ऐड कर दूंगा।
जब एस ऐड कर दूंगा तो इधर आ जाएगा। हालांकि देखें, एल ऐड करता हूँ तो वो वापस चला जाता है। क्यों? क्योंकि मैं मार्जिन लेफ्ट देना चाहता हूँ ना। लेकिन वो एस पे चलता है, एस पे इसलिए चलता है, पता नहीं वो इसमें क्या इशू आ गया है। हालांकि इनको एल देना चाहिए था यहाँ पे। अगर मैं खत्म कर देता हूँ सेंटर में आ जाता है। अगर मैं ई ऐड करता हूँ तो राइट के मार्जिन ले लेता है सारा। ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं एस ऐड करूंगा और ये राइट साइड पे आ जाएगा। मार्जिन लेफ्ट से ले लेगा वो जितना भी मार्जिन लेना होगा उसने। ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं ठीक जनाब आलिया इसकी सेटिंग कर लूंगा, ड्रॉप डाउन्स को खत्म कर देता हूँ क्योंकि मुझे ड्रॉप डाउन्स नहीं चाहिए। तो इस तरह से जो है मैं इसकी ड्रॉप डाउन्स को खत्म कर दूंगा, कंट्रोल एस। डिजेबल्ड जो है वो इसको मैं यहाँ से खत्म कर दूंगा, कंट्रोल एस। अब जो लिंक है, लिंक को जो है जनाब आलिया मैं यहाँ पे अबाउट अस टाइप करके इस तरह से कर सकता हूँ। ठीक है। और जी इस तरह से ये करके यहाँ पे आके अबाउट अस, यहाँ पे सर्विसेज, इस तरह से मतलब कि जितने मैं अपने ऐड करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। फिर इसी तरह से यहाँ पे योर लोगो इस तरह से मैं लेके आ सकता हूँ। ठीक है। यानी कि हर अपनी मर्जी से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे इसके रिस्पॉन्सिवनेस की बात कर लें तो ये देखें बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, सब कुछ रिस्पॉन्सिव है ये। अच्छा, अब इसको मैं आ, सर, ये आइकन किस तरह लगाते हैं रिस्पॉन्सिव? ये वाला आइकन, जी सर। ये बूटस्ट्रैप है ना, बूटस्ट्रैप सब कुछ बूटस्ट्रैप करेगी अब। अच्छा। हाँ, ये बूटस्ट्रैप से आ रहा है। हालांकि आपने देखा होगा कि मैंने नैप बार का जिक्र, आइकन का जिक्र जिक्र भी नहीं किया। इसको बेसिकली बोलते हैं टॉगल, तो टॉगल बोलते होते हैं। अच्छा, अब चीज ये है, जब मैं इसको होवर इसको ड्रॉप डाउन्स में लेके जा रहा हूँ ना, तो जी सर। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके इतने से हिस्से के बाद ही टॉगल इख्तियार कर लेता है, शक्ल इख्तियार कर लेता है। जी सर। हालांकि अभी इसको नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए ना अच्छी खासी स्पेस है। जी सर। तो इस चीज से बचने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा नेवबार एक्सपेंड एलजी, एक्सपेंड एलजी। अब जो जी सर। एलजी है ना इसको मैं एमडी कर दूंगा। एमडी स्टैंड फॉर मीडियम। मीडियम। सो मैं एलजी को खत्म करके मीडियम लिख दूंगा। जब मैंने मीडियम लिखा, सॉरी मैं एक काम करता हूँ, मैं एलजी को ही लिखता हूँ, एलजी को लिखता हूँ। और अब देखो टॉगल बन गया। जी सर। अब यहाँ पे मैं एलजी को खत्म करके एमडी लिखता हूँ। जब मैंने एमडी लिखा, टॉगल खत्म हो गया। जी सर, हो गया। अब ये यहाँ पे आके टॉगल बन रहा है, यहाँ यहाँ पे आके। अब इस एमडी को भी मैं यहाँ से खत्म करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एस एम, एस एम स्मॉल स्टैंड फॉर स्मॉल स्क्रीन। स्मॉल स्क्रीन। अब यहाँ से आगे मैं जाऊंगा। अब जब ये स्मॉल स्क्रीन स्टार्ट हो जाएंगी ना, मतलब कि टैब से नीचे जो सी स्क्रीनें होती हैं, जी सर। वहां पे जाकर ये इस तरह से काम करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ठीक है सर। यानी अगर आपने लोगों की डायमेंशन के साथ खेलना है तो फिर आपको यूज करनी पड़ेगी फर्स्ट वाली लाइन। और अगर आपने अंदर लिंक्स के साथ खेलना है, उनकी प्लेसमेंट के साथ खेलना है, तो फिर जो है आपको खेलना पड़ेगा ये जो यूएल है। ठीक है, जी सर। इसके साथ, इनके साथ आपको खेलना पड़ेगा। समझ आएगी ना एक बार की? आगे समझ। शाबाश। आगे अगर हम टॉपिक देखते हैं तो आगे लिखा हुआ पैगजीनेशन। अच्छा, आपने देखा होगा अक्सर मैं अगर यहाँ पे आके सर्च करके दिखाऊं तो नीचे ना ज्यादा ज्यादा डाटा होने की वजह से नीचे वो टैब दे देते हैं इस तरह से, क्लिक करके हम आगे जा सकें। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना अ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EVS, मैंने टाइप कर दिया। अब नीचे अगर आता हूँ ना तो नीचे देखें 1 2 3 4 5 6 7 10 पेजेस हैं। जी सर। ये इनको पैकेजिनेशन बोलते हैं। तो इन पैकेजिनेशन को ये रहे, यहाँ से आप इन पैकेजिनेशन यूज कर सकते हैं लाइक दिस। मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, नैप बार को मैंने किया ख़त्म। नैप बार को ख़त्म करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ये पैकेजिनेशन मेरे बन गए। ठीक है। अब मैं जी क्या सर। करता हूँ, यहाँ से जो है इसको कॉपी पेस्ट किया, 3 जो है वो डबल हो गया, तो 3 को यहाँ से आके मैं 4 कर दूंगा, 4 बन गया मेरा।
ठीक है, इस तरह से पैकेजिनेशन। इनके फिर ये लिंक लगे हुए हैं, HRF में लिंक दे देंगे, जहाँ पे जाना होगा वहां पे चला जाएगा वो। सेम सिनेरियो के साथ पॉप ओवर। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है पॉप ओवर? अगर यहाँ पे आने के बाद मैं इसको सर्च करता हूँ पॉप ओवर को, तो देखो क्या मिलता है अब देखने के लिए। अच्छा, ये रहा, ये पॉप ओवर है, जिस तरह टूल टिप थे, जी सर। ठीक है, उस तरह से। ठीक है, इस तरह से जी आप इनको यूज कर सकते हैं। अगर मैं ग्रिड सिस्टम की बात करता हूँ तो ग्रिड सिस्टम मैंने आपको सबसे पहले सिखा दिया था। जी सर, इसका ठीक है, हाँ। टाइपोग्राफी की बात करता हूँ तो टाइपोग्राफी में आपके टेक्स्ट आ जाते हैं, यानी कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको कर दिया खत्म। यहाँ पे मैंने H1 के अंदर लिया है मोहम्मद रिजवान, कंट्रोल S के साथ मैंने इसको सेव कर लिया, जी सर। ये आ गया। अब H1 के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे आके लेता हूँ क्लास, क्लास में बोलता हूँ डिस्प्ले 1। तो जब मैंने डिस्प्ले 1 दिया तो देखा आपने मेरा ही नाम और H1 के अंदर ही है, लेकिन जी हो कितना बड़ा गया। जी सर। H1 के अंदर ही है लेकिन कितना बड़ा हो गया। और अगर इसी को मैं 2 में कन्वर्ट करता हूँ, फिर इसी को मैं 3 में कन्वर्ट करता हूँ, इसी को मैं 4 में कन्वर्ट करता हूँ, 5 में करता हूँ, फिर 6 में करता हूँ, फिर इसको मैं 7 में करता हूँ, कुछ आइडिया हुआ? यानी हमारा 6 तक है। जी सर। HTML के भी 6 तक टैग हैं। ठीक हेडिंग है, के। हाँ। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपका ग्रिड टाइपोग्राफी के बाद हो जाता है आपका निज़ाम खत्म। जी अब सर। बारी आ जाती है आपकी असाइनमेंट की। तो जी सर। असाइनमेंट में आपको करता हूँ शेयर। जी सर। ठीक है, और असाइनमेंट आप कब तक बना के देंगे मुझे पहले ये बताएं। सर आप बताएं, जो से सेंड करेंगे उसी हिसाब से बताएं। ठीक हो गया, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं आपको खुला टाइम दूंगा। ठीक है, आपने मुझे 2 दिन फालतू ले लेना, लेकिन मुझे रिस्पॉन्सिव के साथ चाहिए। मैंने आपको फ्लेक्स बॉक्स भी समझाया हुआ है, मैंने आपको ग्रिड सिस्टम भी समझाया हुआ है, सारी चीज़ें हैं। तो आप मुझसे खुला टाइम ले लें लेकिन बना के देना, ठीक है। जी ठीक है सर। दैट्स ग्रेट।